पप्पू यादव को धमकी मिली है, लेकिन आप जरा सुनिएगा ध्यान से। लॉरेंस गैंग से यह धमकी दी गई है और सोशल मीडिया के जरिए पप्पू यादव को धमकी मिली है। तो सांसद पप्पू यादव जिन्हें धमकी मिली है, और यह बड़ी खबर, तो यह कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग जो है, उनके जो शूटर है मयंक, उसने धमकी दी है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस वक्त बड़ी खबर है, पप्पू यादव को धमकी मिली है और बताया जा रहा है, जो जानकारियां मिल पा रही है उसके मुताबिक लॉरेंस गैंग के शूटर्स इसके पीछे हैं। और पप्पू यादव को जो आप देख पा रहे हैं कि आम जनों के बीच में काफी पॉपुलर है और लोगों के चहेते नेता हैं। तो अब सुन बात ध्यान से भाई, करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे और तूने फोन ना उठाया। ठीक, ये था एक। तो तेरा हो गया निवास, और अब गिनती चालू कर दे। एक हाउस पार्क दऊपल्ली, ठीक। दूसरा हाउसिंग सोसाइटी अनंतपुर। तीसरा अपार्टमेंट बिल्डिंग गुरदास मुथैया। चौथा पटना जिस घर में नजरबंद था तुम, वो भी। और छठा जन अधिकार लोक सेवा पार्टी ऑफिस। सातवां तो ये राइडिंग रोड अरण्य भवन के पास। और नौवां हो गया तेरा आरव गुप्ता जनरल स्टोर के पास जो है तुम, हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो है। और नौवां हो गया तेरा ये भरतांडा परमपुर परमानपुर 852-137 पिन कोड। और फिर हो गया तेरा पूर्णिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब कहाँ घूमेगा? 72 परमानपुर भटांडा। तो ये प्यार से समझाया थे कि भाई से यहाँ से बात कर ले, हैं। भाई ने जेल के वो जैमर बंद करवा के तुझे फोन कर रहा है और तूने फोन ना उठाया, हैं। अब फिर तेरी वही हरकत हो गई, हैं। अच्छी वाली सलाह हो रही थी, उसके बावजूद नहीं अगर खत्म हो रही। एक वो गलती दे रही हैं, ऊपर से दिखा रहे कि भाई गलती कोई नहीं है। हम बड़ा भाई समझ के तुझे बड़ा भाई बनाया, हैं। ऊपर से तूने भाई के फोन ना उठाया, हैं। जेल का जामर 10 मिनट बंद कराने के तुझे पता मिनट के लाख रुपए लग रहे हैं। मजाक समझ खत्म तो, कि क्या जवाब दूं मैं कि बड़ा भाई बना लिया मैंने और बड़े भाई ने ये सलाह दी है। शर्मिंदा करवा दिया मुझे तूने। या बड़ा भाई बना ही लिया, उसका फर्ज तो निभा लेता। तुझसे कोई मांग करी, कोई कहा, तेरी जान बख्श दी, बल्कि क्यों ऐसा उल्टा बोला था भाई? इतनी बात ही भाई से कहता भाई, ये न्यूज वालों ने कर दिया, काट के भेज दिया। मेरा इसमें नाम ही नहीं, ना काम था। वापसी फोन करेगा तो बता करिए भाई से बात करवाऊं तेरी। मसला सुलटा जितना जल्दी हो सके भाई। और तुझे हम नेताओं जैसे नहीं, जिसे तेरी बेबाकी पसंद थी। एक बार कि तेरी वीडियो देखी थी मेरे बड़े भाई, जब तुमने कहा था कि जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे ज्यादा बार मैं यहाँ का सदस्य चुन के आ चुका हूँ, मुझे मत समझाइए। वो तेरे लाइन पसंद आ गई थी, इसलिए बड़ा भाई बना लिया। और क्या करा तूने, हैं? इज्जत ही ना रखी हमारी, हैं? विष्णु भाई ने फोन करवाया, जैमर बंद करवा के करवाया। जेल का जैमर बंद कराना बच्चों का खेल समझ रहे हैं? 10 मिनट के लिए जेल का जैमर बंद करवा दिए। अब खाली हो के अकेले में फोन पे बात कर।
और इस बीच बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। पप्पू यादव ने बिहार के डीजीपी को इसकी जानकारी दी है, शिकायत की गई है और ये बताया गया है कि धमकी उन्हें मिली है। हालांकि अभी जांच हो रही है कि धमकी किसकी तरफ से दी गई। हालांकि दावा इस बात का हो रहा है कि लॉरेंस गैंग के शूटर्स की तरफ से धमकी दी गई है। इससे पहले हम ऑडियो भी आपको सुनवा रहे थे किस तरीके से धमकी दी जा रही थी। तो धमकी मिलने की जानकारी बिहार के डीजीपी को दे दी गई है। पप्पू यादव ने खुद इसकी जानकारी दी है। लेकिन देखिए, बिहार की सियासत में इस वक्त जो है जबरदस्त तरीके से हलचल देखने को मिल रही है। पुलिस महकमे में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि इससे पहले यानी कि जब बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी तो इसी गैंग का नाम सामने आ रहा था और अब पप्पू यादव को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी किसकी तरफ से दी गई है अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अभी लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि धमकी उनकी तरफ से दी गई हो। तमाम पहलुओं पर जांच जारी है, लेकिन इसकी शिकायत पप्पू यादव ने बिहार के डीजीपी को दी है। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। जतिन, क्या लॉरेंस के खिलाफ बोलना अब अपराध हो गया है कि इस तरह से जो उसके गुर्गे हैं वो धमकी दे रहे हैं, जिसकी शिकायत डीजीपी से पप्पू यादव ने की है? आज बिल्कुल देखिए, बाबा सिद्दीकी की जब हत्या की गई थी उसके बाद पप्पू यादव का एक स्टेटमेंट सामने आया था और छुटपैया गुंडा एक तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को पप्पू यादव ने सार्वजनिक तौर पर बोला था। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, सुबह तकरीबन 9:25 पर ये जो कॉल है वो पप्पू यादव को की गई है। उसकी रिकॉर्डिंग हम अपने दर्शकों को अभी सुना भी रहे थे। हालांकि ये कॉल किसकी तरफ से की गई है इसको लेकर अभी ऑफिशियली कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों द्वारा ये कॉल जो है वो पप्पू यादव को दिया गया है। इस कॉल को जब आप सुन रहे हैं तो उसमें साफ तौर पर बोला गया है कि पप्पू यादव आप इस पचड़े में बीच में ना पड़े। तो इस तरीके की बातें जो है वो इस कॉल के जरिए बोली गई है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि बिहार के डीजीपी को इस कॉल के बारे में जानकारी जो है वो दे दी गई है। आपको याद होगा कि बाबा सिद्दीकी की जिस समय हत्या हुई थी उस समय कई लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बातें बोली थी, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सवाल खड़े किए थे। उसमें एक पप्पू यादव का भी नाम शामिल था। हालांकि अब जब उनको थ्रेट कॉल मिला है, सबसे पहले पुलिस का ये कह रहे हैं कि इस जो कॉल के बारे में जानकारी जो है वो जुटाई जाएगी। हालांकि पूरी टाइमिंग के बारे में पप्पू यादव और उनके स्टाफ से इस पूरे मामले में जानकारी ली जाएगी और इनिशियली यही बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 9:25 पर एक कॉल जो है वो किया गया है। हालांकि जो वॉइस सैंपल है उसको भी एनालाइज किया जाएगा। बिहार और उसके आसपास में लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग एक्टिव है उन पे अब धरपकड़ करने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के अगर पिछले कितने भी केसेस या शूटआउट के बारे में आप एक तरीके से स्टडी करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जेल में बैठकर वो इस पूरे सिंडिकेट को चलाता है। तो कौन है बिहार में जो इसने पप्पू यादव को थ्रेट दिया, ये सबसे बड़ा सवाल अब इस पूरे मामले में लेकर खड़ा हो रहा है। हालांकि अब जब ये पूरा मामला डीजीपी तक पहुंचा है तो संभवतः इस पूरे मामले में जल्द ही जो इनिशियल एफआईआर है वो दर्ज कर ली जाएगी और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। लेकिन इस थ्रेट कॉल से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि लॉरेंस बिश्नोई के अगर अगेंस्ट कोई भी कुछ बोलेगा तो उसको इस तरीके से धमकी दी जाएगी और इसका सिलसिला